हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक तो मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले तो यह है कि इस बार का ये चुनाव खटीमा वाला चुनाव, ये खटीमा का चुनाव ये अकेले पुष्कर सिंह धामी का चुनाव नहीं होने वाला है। ये चुनाव हमारे सब खटीमा के बच्चों को भविष्य का चुनाव होने वाला है। यहाँ की तरक्की का चुनाव होने वाला है, यहाँ की उन्नति का चुनाव होने वाला है, यहाँ की प्रगति का चुनाव होने वाला है, यहाँ के विकास का चुनाव होने वाला है और सारे खटीमा का चुनाव होने वाला है। इसमें सारा खटीमा है। बहुत सारे राजनीतिक दल आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं, प्रत्याशी भी आ रहे हैं। वो सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलते हैं। वो हर जगह पर केवल झूठ बोलते हैं। उन्होंने अपने समय में सरकारों में रहते हुए एक काम नहीं किया। अगर उन्होंने एक काम किया होता तो आज आप लोगों के बीच में आकर वो झूठ नहीं बोलते। वो थड़वाट में जाते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती, गुमराह करते हैं लोगों को कि आपकी जमीनों पर धारा 370 जैसी कार्रवाई हो जाएगी। उधर की तरफ जाते हैं तो कहते हैं कि वहां स्कूल खुल गया, तुम्हारे यहाँ क्या खुला। दूसरी तरफ चले गए तो बोलते हैं वहां रोड बन गई, तुम्हारे यहाँ क्या बना। यानी कि विकास को भी बांटने की कोशिश करते हैं। अब उनसे कोई पूछे कि भाई चलिए ठीक है, पुष्कर सिंह धामी आता है हमारे बीच में, वो कहता है कि हमने यहाँ बना दिया, वहाँ बना दिया, सेंटर स्कूल बना दिया, कैंटीन खोल दी, ITI खोल दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया, यहाँ पर स्टेडियम बना रहे हैं, बस अड्डा बना रहे हैं, बाईपास बना रहे हैं, सरकारी अस्पताल बना रहे हैं, TDC मैदान में हम जो है ट्रैक बना रहे हैं, उसको हमेशा के लिए जो है हमारे मेले के लिए, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हमेशा के लिए वो हो गया। डिग्री कॉलेज में इतने सारे कोर्स खोल दिए हैं, गौशाला हमने खुलवा दी है? पूरे नगर में लाइटिंग का काम हो रहा है, अभी तक तो वहां तक पहुंची है। उसके बाद अगली बार हमने कहा है यहाँ पुल तक पहुंचेगी। आगे आने वाले समय में हम सीवर लाइन बनाने वाले हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद। हम लोगों को जो जानवर पालतू और जंगली जानवर हमारे आ जाते थे, बीच बीच में आ जाते थे, उनसे बहुत परेशानी होती थी। उनका उस समस्या की परेशानी को हल करने के लिए गौशाला के लिए पूरे 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति कर दी। गौशाला निर्माण का काम शुरू हो गया। ऐसे अनेकों काम हमने यहाँ पर करे हैं। सब जगह पर हॉट मिक्स रोडें पास कर दी हैं, बड़ी बड़ी रोडें आपने देखा होगा। देखिए, आपके एक जमाने में था कि आप चकरपुर से चकरपुर को तरफ जाते थे या खटीमा की तरफ को जाते थे, या खटीमा से आप रुद्रपुर जाते थे। कैसी सड़कें होती थी, कितनी धूल उड़ती थी, कितने गड्ढे होते थे, कितने एक्सीडेंट होते थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मोदी जी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछ गया। यहाँ से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा हम सड़क मार्ग से करेंगे। आज दिल्ली जाने वाली सड़क हो, देहरादून जाने वाली सड़क हो, हल्द्वानी को जाने वाली सड़क हो, सारी सड़कों का कायाकल्प हो गया है। आप खटीमा से ही कैलाश मानसरोवर जाएंगे। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को स्वीकृति मिल गई है। आने वाले समय में आपको जो एम्स की सुविधा दिल्ली में मिलती है, वो एम्स की सुविधा हमारे बगल में यही किच्छा में हमको मिला करेगी। यही एम्स खुलने जा रहा है। उत्तराखंड ने भर दी हामी पुष्कर धामी उत्तराखंड ने भर दी हामी पुष्कर धामी एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। अयोध्या के लिए हम ट्रेन चलाने वाले हैं। पहले यहाँ कोयले के इंजन वाला ट्रेन चलता था टनकपुर के लिए, अब बिजली वाले इंजन चल रहा है। आने वाले समय में देश के कोने कोने में जाने के लिए यहाँ से हम ट्रेनें चलाने वाले हैं। तमाम सारे काम हमारे एजेंडे में है। आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी ये 5 माह का समय मिला और इस 5 माह के समय में मैंने 550 से भी ज्यादा फैसले लिए। एक एक
एक एक पल और एक एक क्षण मैंने उत्तराखंड राज्य के लिए लगाया है। चाहे खटीमा के काम हो, जितने मैं कर सकता था तेज गति से करने की मैंने कोशिश करी है। उत्तराखंड के अंदर हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी की बहनें, भोजन माताएं, पीआरटी के जवान, उपनल के कर्मचारी, हमारे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, हमारी विधवा पेंशन, इस पेंशन को भी हमने बढ़ाया। 1200 से 1500 किया। 2 बुजुर्ग दंपत्ति घर में रहते थे तो दोनों में आपस में लड़ाई न हो, उनके लिए आप दोनों की पेंशन लगा दी, दोनों की पेंशन लगा दी है। अब एक को पेंशन नहीं मिलेगी, समझे कुंदन? हाँ, आमा को भी, आमाले मिलल, बुबुले मिलल। अब 2 बिना पेंशन लगा ली। भारतीय जनता पार्टी की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय। उत्तराखंड आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ा दी, खेल नीति ले आए, ग्राम प्रधानों की बढ़ा दी, बीडीसी मेंबरों की बढ़ा दी है। हमारे भास्कर संबल आए, प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर, पूरे ग्राम प्रधान संगठन के, उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया था। ऐसे अनेक काम में अगर उसको बोलूंगा तो 207 प्रकार की जांचें हमने मुफ्त में कर दी। हमारी जो बहनें हमारी स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उनके लिए हमने प्रोत्साहन राशि दे दी। हर किसी ग्रुप को, हर किसी स्वयं सहायता समूह को 2-2 हजार रुपए की। महिला मंगल दल, युवा मंगल दल 119 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। 5 लाख रुपए तक का जो ब्याज ऋण है वो बिना ब्याज के देने की व्यवस्था कर दी। 6 महीने का उनका ब्याज सरकार ने भरने की व्यवस्था कर दी। सबको पैकेज दे दिया। खटीमा का सरकारी अस्पताल आप देख लीजिए, ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया, एमआरआई मशीन लगा दी, सीटी स्कैन लगा दिया, अल्ट्रासाउंड लगा दिया, ब्लड बैंक उसके अंदर खोल दिया, आईसीयू लगा दिए, वेंटिलेटर लगा दिए, डॉक्टरों की टीम बना दी है। अब 100 बेड की जगह 300 बेड का होने जा रहा है। अभी 100 बेड का है, 300 बेड का अस्पताल होने जा रहा है। पूरा स्टाफ आ रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम में अगर मैंने पहले कहा कि मैं अगर बोलूंगा तो बहुत चीजें बोलने के लिए, अब मैं बोलते बोलते भूल ही गया। मुझे लगता है 10-15 मिनट तो हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आईटीओ ऑफिस यहाँ खोल रहे हैं। इसके अलावा जितनी परीक्षाएं होती थी, उन सब परीक्षाओं को हल्द्वानी देने जाना पड़ता था, देहरादून जाना पड़ता था। अब वो परीक्षाएं भी हमारे खटीमा में ही हो रही हैं। चप्पा 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 चप्पा। सीएसडी कैंटीन यहाँ पर खुल गई है। ठाकुर सिंह खाती जी अंकल जी हमारे बैठे हैं, सब जानते हैं कितनी मुश्किल से खुली है अंकल। जब मैं पहले कह रहा था खोलता हूँ तो मुझसे सब लोग कहते थे, अरे कहाँ खुल सकती कैंटीन, फालतू की बात करते हैं। खुल ही नहीं पाएगी खटीमा में। खटीमा में सेंट्रल स्कूल खुल ही नहीं पाएगा। आप सबके आशीर्वाद से इस काम को आगे बढ़ाया, ये भी खुल गया। सेंट्रल स्कूल भी खुल गया, टेस्टिंग के लिए पैसा भी आ गया, सारा काम हो गया। और इसका श्रेय मुझे नहीं है, ये श्रेय मुझे नहीं है, ये श्रेय आप लोगों को है। क्योंकि आप लोगों ने, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों ने मुझे जिता कर भेजा। अब कोई कहता है महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। अरे भैया, तुम थे तो क्या सारे बेरोजगारों को तुमने रोजगार दे दिया था क्या? इतनी बड़ी महामारी देश के अंदर आई हुई है, सारे काम धंधे बंद हो गए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कोई काम धंधा बंद नहीं हुआ। वैक्सीन 1750 रुपए की आती है। 135 करोड़ लोगों को एक बार मुफ्त में, 2 बार मुफ्त में, तीसरी बार भी मुफ्त में लगाई जा रही है। बूस्टर डोज सबको राशन फ्री में दिया जा रहा है। सबको 5-5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में दिया जा रहा है। सबको आवास मुफ्त में दिए जा रहे हैं। शौचालय के लिए 12,000 दिए जा रहे हैं। सबको गैस के सिलेंडर दिए गए हैं मुफ्त में। सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए बैंक के खातों में डाले गए हैं। स्वामित्व योजना में लोगों को पट्टे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिए गए हैं। ऐसे अनेकों काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक सशक्त हिंदुस्तान के रूप में आगे आ रहा है। एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत, गौरवशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। ऑल वेदर रोडें हों, चाहे भारतमाला की श्रृंखला की रोडें हों, पूरे एक छोर से दूसरे छोर तक जाल बिछाने का काम हो रहा है। नए नए प्रकल्प बनाए जा रहे हैं, नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, कितने सारे काम हो रहे हैं। तो एक तरफ तो है ये लोग, कौन? मोदी जी हैं, इतने काम कर रहे हैं। मोदी जी के साथ आप लोगों ने मुझे बनाकर भेजा है। हम खड़े हैं एक तरफ को,
मोदी की परछाई है, उसका नाम ही भाई है, मोदी की परछाई है, उसका नाम ही भाई है, मोदी की परछाई है, उसका नाम ही भाई है। और दूसरी तरफ जिन्होंने अपने समय में एक भी काम नहीं किया, आप उनसे पूछोगे कि क्या काम किया, सिवाय आलोचना के कोई काम नहीं है, सिवाय इसको और उसको बांटने के सिवाय कोई काम नहीं है। अब चुनाव में उनको दिख रहा है कि हमने कोई काम तो किया नहीं है, तो झूठ का सहारा ले रहे हैं। इनको भड़काना, उनको उकसाना, इधर झूठ बोलना, उस गली में अलग बात करना, इस गली में अलग बात करना। गंगा किनारे गए तो गंगा की कसम, यमुना किनारे गए तो यमुना की कसम, यानी गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास हैं। उधर भारामल की तरफ गए तो भारामल बाबा की कसम खा लेते हैं, इधर की तरफ आए तो बनखंडी महाराज की कसम खा लेते हैं, उधर बिरिया मजोला साइड जाते हैं तो कहते हैं कि बयानधुरा बाबा की कसम खा लेते हैं, उधर बनभुड़िया की तरफ चले जाते हैं झनकट साइड तो कहते हैं नानक माता साहब की कसम, उधर पीछे की तरफ जाते हैं तो कहीं शारदा जी की कसम खा लेते हैं। जहां जाते हैं वहां की कसम खा लेते हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। तो भाइयों बहनों, जहां मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद जोड़ने का कोई काम कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हम जितने काम कर रहे हैं, वो काम किसी एक जाति के लिए नहीं कर रहे हैं, एक वर्ग विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। हमने स्कूल खोले हैं, अस्पताल खोले हैं, स्टेडियम बनाए हैं, बस अड्डा बनाया है। ये सारे काम सबके लिए हैं, सब लोग चलेंगे। खटीमा, मैंने कहा कि सबका एक खटीमा है, सबको आपस में एक रहना है। वोटों की लड़ाई तो 14 तारीख तक चलेगी, 14 तारीख के बाद भी हम सब लोग यहीं रहेंगे। इसलिए हमें सबको देखना है। मैंने कहा कि ये केवल पुष्कर सिंह धामी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे खटीमा की लड़ाई है। विकास की आदि, विकास की आदि। तो आज से कुल 10 ही दिन रह गए चुनाव के। 10वें दिन चुनाव हो जाएगा और आज से 8वें दिन चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मुझे उत्तराखंड के अभी 25 विधानसभा क्षेत्रों में और जाना है। मैं आपके बीच में हो सकता है कि बार बार अब ना आ पाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ भाषण देके जा रहा हूँ, इतना अपना गला भी लगातार साफ कर रहा हूँ और मेरे बाद पता चला कोई और बैठक हुई, उसमें कुछ झूठ का पुलिंदा और आपके सामने रख दिया, फिर आप लोग कहो कि अरे यार ये क्या हो गया। इसलिए ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब एक एक वोट आपका, एक एक वोट खटीमा को आगे बढ़ाने वाला होगा, एक एक वोट उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाला होगा। आपका एक एक वोट आपके भाई को, आपके बेटे को ताकत देने वाला होगा। आपका एक एक वोट हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूती प्रदान करने वाला होगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए सबको कहना है कि 14 तारीख को व्रत रखना है, क्योंकि ये महायज्ञ है, लोकतंत्र का महायज्ञ है। हम अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं और हम कोई भी शुभ काम करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो व्रत रहते हैं ना। और जब ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद हम खाना भी खाते हैं, भोजन भी करते हैं, चाय भी पीते हैं। चाय तो पहले भी पी सकते हैं वैसे, लेकिन जलपान या भोजन पहले दिन मतदान करना है, पहले मतदान करना है, मतदान करवाना है, उसके बाद आकर जलपान करना है। और एक एक व्यक्ति को बताना है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, इस बार का चुनाव केवल मेरा चुनाव नहीं है, चुनाव आप सबका चुनाव है कि नहीं है? आप सबका चुनाव है? बताइए हाथ खड़ा करके, आप लोगों का चुनाव है कि नहीं है? सबका, चलिए सबका चुनाव है। खटीमा का 5 साल में सर्वोत्तम विकास होने वाला है, ये सभी पूरी जनता सुने। और सवेरे से लेकर शाम तक कमल वाला बटन सवेरे से सबको दबाते 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 5 बजे तक वो बटन अंदर चला जाना चाहिए, घिस जाना चाहिए। और जब 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा
तो उस दिन कमली कमल लक्ष्मी जी आनी चाहिए। लक्ष्मी जी किस में आती हैं? तो बस कमल के फूल को खिलाना है, कमल की लड़ियां, कमल की झड़ियां, और एक विकास रूपी लक्ष्मी को आगे लाना है, कमल खिलाना है, खटीमा को आगे बढ़ाना है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, और मुझे भी ताकत देनी है। यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।